सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय चलती सांसों से ब्लेस किया है, आपने आत्मा की खुराक दी है, पाक पवित्र वचन दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सारी रात आपने हमें संभाल कर रखा, हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा खुदावन जी, हमें मीठी प्यारी नींद दी खुदावन जी। हमारे घर परिवारों में पिता परमेश्वर जी किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी खुदावन जी। हमारी रसोइयों को भरपूर रखा, हमने सुबह दिन देखा, सब आपकी ही कृपा है। मेरे यहोवा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर के जीवतों की धरती पर आपने हमें जीवित रखा। पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र करते हैं। अब समय खुदावन जी आपके पाक वचन का है। पिता परमेश्वर जी, मेरे यहोवा पिता, हमारी आत्मा की खुराक का है खुदावन जी। आपके वचन जिसे लेकर खुदावन जी हम अपने अपराधों से मिट जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं खुदावन जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावन जी। आपके वचन ही सत्य मार्ग और जीवन है मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें सही राह, सही मार्ग दिखाते हैं मेरे खुदावन जी, और बुराइयों से हमें बचाते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें नया रास्ता दिखाते हैं, ज़िंदगी में कैसे चलना है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें से दृष्टांतों में बातें करते हैं। पिता परमेश्वर जी, हमें दुनिया में रहना, उठना, बैठना, चलना सिखाते हैं खुदावन जी। आपके वचन सचमुच हमारे लिए जीने का आधार है। इन वचनों के द्वारा ही हम चलाए और बचाए जाते हैं खुदावन जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहे और 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। मांगते हैं प्रभु यीशु नासरी जी के जीवते नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 15 की 21 से 26 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। हालेलुया। अब ये वो समय आ चुका था जब परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। परमेश्वर को जो सज़ा उन्होंने परमेश्वर के लिए रखी थी, वो समय अब आ चुका था कि वो परमेश्वर को कष्ट देने वाले थे, उनको उस जगह पर लेकर जाने वाले थे जहाँ पर उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। पढ़ते हैं, लिखा है 21 नंबर आयत से शुरू करते हैं। सिकंदर और रूफूस का पिता शमौन एक कुरेनी मनुष्य था जो गांव से आ रहा था। उधर से निकला, उन्होंने उसे बैगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वह यीशु को गुलगुला नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। हालेलुया। अब एक सिकंदर और रूसूफ दो मनुष्य थे, और उनका जो पिता था जिसका नाम था शुमोन, वो एक कुरेनी मनुष्य था, जो कुरेनी जाति थी, वो एक मनुष्य था जो गांव से अपने आ रहा था और वहां से निकला। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को जानता तो था, परमेश्वर को मानता भी था, पर खुलकर वो परमेश्वर के बारे में नहीं बताता था। जैसे अगर हम कहें कि हम कई बार कहते हैं ना कि हाँ, हम प्रार्थना कर रहे थे, पर हम खुलकर सामने नहीं आते हैं कि हम प्रार्थना करके आए हैं, या हम चर्च जा रहे हैं, हमसे रास्ते में कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो हम खुलकर, कई लोग ऐसे हैं जो जाते तो हैं पर खुलकर नहीं बोल पाते कि भी मैं चर्च जा रहा हूँ, या खुलकर इसका ऐलान नहीं कर पाते कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं मसीही हूँ, मैं मसीहियत को मानता हूँ। ऐसे ही वो मनुष्य था जो परमेश्वर को जानता तो था, पर सबके सामने वो मानता नहीं था। तो वो क्या हुए, जब परमेश्वर अपने जा रहे थे, परमेश्वर को उस जगह पर ले जाया जा रहा था, तो जो क्रूस था वो परमेश्वर से उठाया नहीं जा रहा था। तो तब इसने खुलकर कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाता हूँ। या कहें ना कि हम अभी कुछ समय जो लोग ऐसे हैं कि इनकार करते हैं, पर
जब आने वाला समय जो आएगा तब खुलकर परमेश्वर का सब इकरार करेंगे। और जो नहीं उठाते हैं, जो परमेश्वर का क्रूस उठाकर नहीं चलते हैं या दबे पाँव खुदा को मानते हैं और खुलकर सामने नहीं होते, तो इससे ये भी होता है कि आने वाले समय में सब खुलकर परमेश्वर के सामने आएंगे और यीशु मसीह का इकरार करेंगे। हालेलुया। वह यीशु को गुलगुला नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। अब जहाँ पर परमेश्वर को स्लीव पर चढ़ाया जाना था, जहाँ पर 3 क्रूस लगे हुए थे, उस जगह का नाम क्या था? खोपड़ी की जगह। वहाँ पर उसे, उस स्थान का वो नाम था, वहाँ पर वो उसको लेकर आए। हालेलुया। वहाँ उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। अब मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे का क्या मतलब है? कि वो परमेश्वर को दाखरस में मिलाकर कुछ ऐसी चीज़ देने वाले थे कि जिससे उनके दर्द का एहसास कम हो। कि जैसे कहते हैं ना कि आप कहेंगे कि दर्द को तो परमेश्वर को दर्द देना चाहते थे, तो वो दर्द को कम करने की दवा क्यों दे रहे थे? वो ये था कि जैसे उन्होंने फंसे का पर जो बनाते थे तो उसमें एक को वो छोड़ देते थे, चाहे वो डाकू ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, बस ये लाइन उसी का प्रतीक है। हालेलुया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियाँ डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया, यहूदियों का राजा। वो कह रहे हैं कि जब क्रूस पर परमेश्वर को चढ़ाया गया तो उसके कपड़ों पर क्या लिख दिया गया? टैग बना बना कर लगा दिए गए, चिट्ठियाँ डाल दी गई कि ये क्या है? यहूदियों का राजा है। और कह रहे जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो क्या समय था? एक पहर दिन आया था कि शाम हो चुकी थी जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर, तो क्या लिख दिया? जैसे कहते हैं ना कि माथे पर लिख देना कि ये या बाजू पर लिख देना या शरीर पर लिख देना या कपड़ों पर लिख देना या अंगरखे पर लिख देना कि ये गलत इंसान है। उसका दोष पत्र लिखकर उसका क्या लिख दिया ऊपर? कि यह यहूदियों का राजा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ठट्ठा किया गया, परमेश्वर को ताने मारे गए, कोड़े मारे गए खुदावंद के ऊपर। परमेश्वर को इस कदर तक सताया गया कि जब तक परमेश्वर थक ना जाएं, उन पर थूका गया, उनको मारा गया, उन पर कोड़े बरसाए गए और उन पर इल्ज़ाम लगाए गए और झूठे आरोप लगाए गए कि वो क्या था? यहूदियों का राजा था। अब परमेश्वर राजा तो थे, वो तो थे ही राजाओं के राजा और शाफियों के शाफी। उनके जैसा महान परमेश्वर तो कोई था ही नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो यीशु मसीह ही थे। अब ये समय क्या था कि जो अब इस पे हमें यह सीखने को ये भी मिलता है कि जो परमेश्वर का खुलकर इकरार नहीं कर पाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब वो परमेश्वर का खुलकर इकरार करेंगे। और वो कब होगा? तब जैसे कि इस मनुष्य ने, शमौन ने, जो एक कुरेनी मनुष्य था, उसने परमेश्वर का खुलकर इकरार किया और उसने परमेश्वर का क्रूस उठाया कि जो खुदा से नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि परमेश्वर को इतना मारा गया था, इतने कोड़े बरसाए गए थे, उनका लहू बहाया गया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तो इस इंसान ने, जहाँ चेले भी परमेश्वर का साथ छोड़ गए थे, कोई चेला भी आगे नहीं आया था, वहाँ पर इस इंसान ने परमेश्वर का खुलकर इकरार किया था। कहते हैं ना, एक समय बंधा होता है जब सही और गलत की पहचान होनी होती है, या कहें कि अपना और पराया का पता चलना होता है, या कहें साहसी का और जो एक निडर होता है उसका, और एक जो डरपोक होता है उसका पता चलना होता है। यहाँ पर भी यही बात है कि जो कहते हैं कि हम मसीही हैं, जो बिना डरे परमेश्वर का इकरार करते हैं, वो आगे किए जाएंगे। वो परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी होंगे, वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के भवन में होंगे और सीधे परमेश्वर के लिए उठाए जाएंगे। ये वही समय था जब परमेश्वर को मारा गया, उन पर कोड़े
कोड़े बरसाए गए, उनको तकलीफ़ दी गई, उनको दाख रसूं में मिलाकर मुर्द दिया गया, या कहें कि उनको क्रूस पर चढ़ाया और उनके कपड़ों पर चिट्ठियाँ डाली गई, उन पर आरोप लगाए गए, उनके कह लो चेहरे पर या उनके कपड़ों पर या उनके अंग रक्षों पर उसका दोष पत्र लिखकर, बल्कि उन्हें और अपमानित किया गया, उन पर और दोष लगाया गया और लिख दिया गया कि यहूदियों का राजा। हालेलुया। इतना दर्द और इतना कष्ट परमेश्वर ने हमारे लिए उस समय पर सहा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको प्लस करे। इसके आगे हम कल जानेंगे, क्योंकि बहुत ही गहरा और परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस कराता हुआ, जो परमेश्वर ने दर्द उस समय पर सहा था, उस दर्द को महसूस कराता हुआ ये वचन है। कल इसके बारे में हम आगे जानेंगे। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आप जलाली, दयालु और कृपालु परमेश्वर है खुदावन जी। सचमुच आप महान परमेश्वर हैं। आपकी महानता का हम कोई पार नहीं बना सकते पिता परमेश्वर जी। सचमुच आपके जैसे हम नहीं हो सकते मेरे खुदावन जी, पर आपसे मांग सकते हैं मेरे खुदावन जी कि हमें अपने जैसा कर, अपना अनुग्रह हम पर कर मेरे यहोवा पिता। हमें भी खुदावन जी पिता परमेश्वर जी अपने दुखों को झेलने की ताकत, शक्ति, बल दे पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। हमारी गलतियों गुनाहों से हमें आज़ाद कर, हम पर दया कर खुदावन जी, अपने परिवार पर, अपने घरों पर पिता परमेश्वर जी। आपकी ही मर्जी, आपकी ही दया को सबके लिए मांगते हैं खुदावन जी। जितने भी जन आपकी हजूरी में है वो सब आशीषित और ब्लेस हैं खुदावन जी। और आपकी मर्जी इनके घर परिवारों, बच्चों पर, बूढ़ों पर, बुजुर्गों पर पिता परमेश्वर जी पूरी हो। आपकी दया, आपकी आशीष और बरकत मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के जीते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।